चलो तो आगे हेडिंग डालेंगे बेटा, फटाक से शुरू करेंगे अपन। प्रायोरिटी और सीनियरिटी टेबल, प्रायोरिटी और सीनियरिटी टेबल, ठीक है। प्रायोरिटी और सीनियरिटी टेबल। अब भैया ये क्या करता है? प्रायोरिटी और सीनियरिटी टेबल का क्या काम है? इसका काम ये है कि अपने को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करके देना कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा। इसमें बहुत बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट 13-14 फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट बनाई हुई है और 13-14 फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट पढ़नी है अपने को कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप बड़ा होता है। जो फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा उसके लिए अपन सफिक्स यूज करेंगे उसका, है ना। और जो फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा उसको अपन सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन के जैसा ट्रीट करेंगे और उसके लिए अपन प्रीफिक्स लगाएंगे। देखते जाओगे तो समझ आते जाएगा। टेबल बनाना एक ठोक नए पेज से बनाना, बड़ा टेबल है 2 पेज में बनेगा, 1 पेज में नहीं बनेगा, मतलब 1.5 पेज में तो कम से कम बनेगा। एक तरफ लिखना फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। दूसरा कॉलम बनेगा कि उसके लिए अपन प्रीफिक्स कौन सा यूज करते हैं, प्रीफिक्स मतलब जो आगे लगता है। और तीसरा कॉलम होगा कि अपन उसके लिए सफिक्स कौन सा यूज करते हैं, सफिक्स मतलब जो पीछे लगेगा, ठीक है। सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप पूरे पीरियोडिक टेबल में, मतलब इसमें अपने IUPAC नॉमेनक्लेचर में सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ना इसमें 2 केसेस हो सकते हैं। पहला केस तो हो सकता है जब अपन उसको कार्बन चेन में इंक्लूड करें। वैसे तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को मैंने बताया कि दे आर ऑलवेज इंक्लूडेड इन द पेरेंट कार्बन चेन, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जब हम उन्हें चेन में इंक्लूड नहीं करते। तो एक केस होगा जब अपन उसको चेन में इंक्लूड करें और एक केस होगा जब अपन उसको चेन में इंक्लूड ना करें। तो मार्जिन के ऊपर लिख लेना, ब्रैकेट का मतलब है इंक्लूडेड इन पेरेंट कार्बन चेन, पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूडेड है। और नो ब्रैकेट लिख लेना, नो ब्रैकेट का मतलब है कार्बन कार्बन नॉट इंक्लूडेड इन पेरेंट कार्बन चेन। ये अपनी की है, इसको ऊपर लिख लेना अलग से, ठीक है। इंक्लूडेड इन पेरेंट कार्बन चेन एंड नॉट इंक्लूडेड इन पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है। चलो आ जाओ, शुरू करते हैं फटाफट। ओइक एसिड सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप है। जब अपन ये चेन में इंक्लूडेड होता है तो इससे बड़ा आदमी कोई नहीं, इससे बड़ा आदमी कोई नहीं है। ये कभी भी चेन में इंक्लूडेड होने के बाद सब्स्टिट्यूएंट नहीं बनेगा। प्रीफिक्स अपन सब्स्टिट्यूएंट के लगाते हैं, के लिए लगाते हैं, यहां कोई प्रीफिक्स नहीं होगा इसके लिए। सफिक्स आप अच्छे से जानते हो, सफिक्स अपन क्या यूज करते हैं इसके लिए, इसके लिए सफिक्स यूज करते हैं ओइक एसिड। अपन पिछली क्लास में यूज कर रहे थे, क्या सफिक्स यूज करते बेटा, ओइक एसिड, ठीक है। अगर मैं इसको चेन में इंक्लूड ना करूं तो उस केस में इससे बड़ा वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा जो चेन में इंक्लूडेड है। एक चेन में इंक्लूडेड नहीं है, दूसरा चेन में इंक्लूडेड है। तो जो चेन में इंक्लूडेड नहीं है वो छोटा हो जाएगा, उसके लिए प्रीफिक्स लगाएंगे। उसके लिए प्रीफिक्स लगाते हैं अपन कार्बोक्सी। क्या लगाते हैं? कार्बोक्सी। उसके लिए सफिक्स भी यूज कर सकते हैं अपन, वो सफिक्स का भी यूज करेंगे, मैं दिखाऊंगा धीरे धीरे, अभी केवल लिस्ट बनानी। दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। ओइक एसिड था पूरा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये हो गया पहला फंक्शनल ग्रुप विच इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, समझ में आया। दूसरा फंक्शनल ग्रुप जो है अपने पास, दूसरा फंक्शनल ग्रुप है SO3H। SO3H को अपन कहते हैं सल्फोनिक एसिड। कॉमन नॉमेनक्लेचर में भी अपन ने देखा था, SO3H को अपन कहते हैं सल्फोनिक एसिड। इसके लिए अपन प्रीफिक्स यूज करते हैं बेटा सल्फो। प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं? सल्फो। और सफिक्स पूरा यूज करते हैं अपन लोग, विच इज कॉल्ड सल्फोनिक एसिड, विच इज कॉल्ड क्या? सल्फोनिक एसिड, ठीक। लिखते जाना साथ। चलो अच्छा शुरू करो लिखना, है ना, फिर उसके बाद शुरू करूंगा मैं। यहां तक लिख लो, फिर ऊपर बढ़ूंगा मैं, लिखते जाओ फटाफट, साथ साथ लिखते जाना। लिस्ट भर बनानी है अपने को, यहां से शुरू कर लो लिखना, फिर साथ साथ बढ़ते जाना। तीसरा फंक्शनल ग्रुप जो है वो ऊपर कर रहा हूं मैं, है ना। किसी का बचा होगा तो मेरे को बता देना ईमानदारी से। तीसरा फंक्शनल ग्रुप जो है वो हो जाएगा ये, हाँ जी,
किसी को आइडिया कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? बहुत बढ़िया भाई, बहुत वेरी गुड वेरी गुड। दिस इज एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, बहुत बढ़िया बेटा, एसिड एनहाइड्राइड। ये हमेशा चेन में इंक्लूडेड होता है, हमेशा चेन में इंक्लूडेड होगा। इसके लिए अपन चेन में इंक्लूडेड है, कोई प्रीफिक्स नहीं यूज करेंगे, कोई प्रीफिक्स नहीं यूज करते। सफिक्स जैसे वहां क्या यूज कर रहे थे एसिड में, ओइक एसिड, ये ओइक एसिड का एनहाइड्राइड है, इसके लिए यूज करते हैं अपन ओइक एनहाइड्राइड। क्या यूज कर लिया अपन ने? ओइक एनहाइड्राइड। ठीक, पर जगह बहुत कम है यार सही में, मेरे ख्याल से ये वाला लिख लिया होगा। चौथा फंक्शनल ग्रुप है COOR। बताओ भाई कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एस्टर। बहुत बढ़िया, ये है एस्टर। भाई साथ साथ बोलते जाए। हाँ, उसका कोई प्रीफिक्स नहीं। ठीक है, ये हो गया एस्टर। एस्टर अगर चेन में इंक्लूडेड हो, जैसे ये चेन में इंक्लूडेड है, पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूडेड हो, तो ऐसे केस में इसके लिए हम लोग कोई प्रीफिक्स यूज नहीं करते, कोई प्रीफिक्स यूज नहीं करते। सफिक्स क्या यूज करते हैं? सफिक्स मतलब इसको लिखने का तरीका होता है, आज लिख के देखेंगे अपन। एल्काइल डैश 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 O8, एल्काइल एल्केनोएट बोलते हैं, एल्काइल O8। ठीक, अभी अगर ये चेन में इंक्लूडेड ना हो, एस्टर COOR, ये वाला कार्बन चेन में इंक्लूडेड ना हो, ध्यान रखना है ना। तो इसके लिए जो हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं, वो प्रीफिक्स यूज करते हैं बेटा एल्कोक्सी कार्बोनिल। क्या यूज करते हैं? एल्कोक्सी कार्बोनिल। और जो हम सफिक्स यूज करते हैं वो यूज करते हैं एल्काइल कार्बोक्सिलेट। एल्काइल कार्बोक्सिलेट यूज करना एग्जांपल में सीखेंगे अपन, एल्काइल कार्बोक्सिलेट। ठीक, ये हो गया अपना चौथा फंक्शनल ग्रुप। 13 फंक्शनल ग्रुप है, लिस्ट बन गई, अपना काम शुरू। पांचवा C डबल बॉन्ड OX, चेन में इंक्लूडेड, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? आया आता है, बहुत बढ़िया, एसिड हैलाइड है, एसिड हैलाइड। OH की जगह X लग गया, एसिड हैलाइड। चेन में इंक्लूडेड है, अगेन कोई प्रीफिक्स नहीं। सफिक्स अपन देख चुके हैं, ऑयल हैलाइड, बीच में कॉमन नॉमेनक्लेचर के समय बताया था, क्या यूज करते? ऑयल हैलाइड। जैसे अपन वहां एसिटिल क्लोराइड और ये सब लिख रहे थे ना, यहां ऑयल हैलाइड लिखेंगे, ऑयल हैलाइड पूरा का पूरा। ठीक है, एक केस ऐसा भी बनता है जिसमें ये चेन में इंक्लूडेड ना हो, नॉट इंक्लूडेड इन चेन, है ना, नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड इन PCC। ऐसे केस में अपन इसके लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं हेलो फॉर्माइल। क्या यूज करते हैं? हेलो। जब भी मैं पढ़ाने जाता हूँ ना, हेलो फॉर्माइल मेरे को याद आता है, हम लोग क्लास 10th में थे तो नए नए मोबाइल आए थे, तो मैं और एक मेरा दोस्त, छोटा सा दोस्त था मेरा, अभी भी है मेरा दोस्त, है ना, मैं और वो दोनों जो है भाई साहब नए नए FM वाले मोबाइल आए थे। तो मैं क्लास 10th की जो गर्मी की छुट्टियां लगी थी ना, मैं तब से पढ़ा रहा हूँ, तब मैं कंप्यूटर सीखता था। तो एक कोई अंकल थे, उनको ना कंप्यूटर सीखना था, इंटरनेट सर्फिंग, और मैं बड़ा वैसे शुरू से पढ़ाने का शौकीन, मैंने उनको इंटरनेट सर्फिंग वगैरह, और उस जमाने में ईमेल आईडी बनाना भी बड़ी बात होती थी। मैं बात कर रहा हूँ आज से 15 साल पहले की, है नहीं, तो ईमेल आईडी बनाना भी नहीं आता था लोगों को, तो मैंने उनको ईमेल आईडी बनाना और ये सब हम सीख गए थे। उस समय वो चैट रूम्स चलते थे, तो चैट रूम में फिर और दुनिया भर का इंटरनेट कनेक्शन था उनके पास, लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं हुआ करते थे, लेकिन उनको इंटरनेट यूज करना नहीं आता था। तो मैंने उन्हें इंटरनेट यूज करना सिखाया, तो उन्होंने मुझे वो 1-1.5 महीने में मैंने उनको कुछ कुछ सिखाया, तो मुझे और उनके छोटे बच्चे थे उनको भी कुछ कुछ सिखाया, तो मुझे 3-3.5 हज़ार रुपये मिले थे उस समय। तो सच्ची बात बता रहा हूँ, 3,000 रुपये का मोटोरोला का एक कौन सा फोन था मैं भूल गया, उस समय मोटोरोला बहुत चलता था, वो फोन खरीदा था, उस फोन में FM था। तो भाई साहब हम लोग स्कूल के बीच में, है ना, तुम नहीं करना, बता रहा हूँ मैं, तुम्हें नहीं करने बोल रहा हूँ, स्कूल के बीच में हम जो है, बहुत बाद में कभी बुरा भी लगता है आजकल हम सोचते, तो हम स्कूल के बीच में बढ़िया ईयरफोन लगाते थे, उसमें एक कान में वो और एक कान में मैं, दोपहर में। अच्छा उस समय ऐसा भी नहीं है FM जो दुनिया भर के चलते ना, माई FM, योर FM, एनीवन एल्स FM, ये सब कुछ नहीं थे। उस समय एक ही FM आता था, वो सरकारी वाला विविध भारती,
उसमें हमारी सेकेंड शिफ्ट की स्कूल थी दोपहर की, तो 2 बजे के बाद उसमें एक प्रोग्राम आता था हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश अभी भी आता होगा। वो होता था सखी और सहेलियों के लिए, मतलब वो जो महिला है उसमें एक सखी सहेली वाला भी प्रोग्राम आता था, लड़कियों महिलाओं के लिए होता था दोपहर के टाइम। लेकिन अब हमें कुछ नहीं मिलता था, हम वही सुनते थे बैठ के दोपहर के। और भाई साहब क्लासों में, स्कूल में तो होता नहीं, हेड डाउन करा देते, तो हेड डाउन करके एक कान में वो लगा, एक कान में मैं लगाया, खूब हंस रहे है ना। अरे बाप रे, वो सारे दिन खत्म हो गए। हेलो फॉर्माइल, और उसी से याद आता है मेरे को हर बार, हेलो फरमाइश हेलो फॉर्माइल। और यूज करते हैं अपन सफिक्स इसके लिए कार्बोनिल हैलाइड। क्या सफिक्स यूज कर लेते हैं? अरे बाप रे, कार्बोनिल हैलाइड। ठीक, ये हो गया अपना 5वां फंक्शनल ग्रुप। 6वां फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O NH2। तुम्हारा बड़ा नुकसान हो गया, मालूम, स्कूल खुली होती ना तो ये 11th 12th में तुम इतनी मेमोरीज बनाते जिसकी इंतहा नहीं, लेकिन तुम्हारी किस्मत खराब है, क्या कर सकते हैं अपन, है नहीं। हाँ भाई, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये NH2 लग गया, एक ही ऐसा। बहुत बढ़िया, ये है अमाइड। अमाइड फंक्शनल ग्रुप है। अगर चेन में इंक्लूडेड हो तो बड़ा आदमी, एसिड डेरिवेटिव चेन में इंक्लूड होगा बड़े आदमी, इनके लिए कोई प्रीफिक्स नहीं। सफिक्स अपन इसके लिए लगाते हैं, अमाइड लगा दिया, ठीक है। अगर ये चेन में इंक्लूडेड ना हो, चेन में इंक्लूडेड ना हो, ब्रैकेट नहीं लगाया, चेन में इंक्लूडेड ना हो, तो इसके लिए अपन लगाते हैं कार्बामोइल। कार्बामोइल, कार्बामोइल यूज करते हैं, ठीक है। और सफिक्स लगाते हैं अपन कार्बोक्सामाइड। कार्बोक्सामाइड। देखो अभी एक चीज नोटिस करना, जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स जब चेन में इंक्लूडेड नहीं है, जैसे चेन में इंक्लूडेड था ओइक एसिड, इंक्लूडेड नहीं है कार्बोक्सिलिक, कार्ब लगते जाता है, कार्बन। ओइक एनहाइड्राइड तो हमेशा ही रहता है। एल्काइल ओएट, एल्काइल कार्बोक्सिलेट, ओइल हैलाइड, कार्बोनिल हैलाइड, कार्बन लगते जाता है। अमाइड, कार्बोक्सामाइड। समझ में आ रही बात भैया? ठीक हो जाएगा। 7वें नंबर पे है C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड, जिसको साइनाइड, अगला फंक्शनल ग्रुप, जिसके लिए अपन लोग लिखते हैं प्रीफिक्स कोई नहीं होता जब चेन में इंक्लूडेड हो। सफिक्स अपन यूज करते हैं नाइट्राइल। नाइट्राइल, साइनाइड नहीं यूज करते, याद रखना ना। क्या यूज करते हैं अपन? नाइट्राइल यूज करते हैं। यहां पर तकलीफ हो सकती। हाँ, क्या हो गया? एक बार 4th वाला दिखा दीजिए ना। हाँ बेटा, 1 मिनट रुक जा, बस दिखा दे रहा हूं, ये करा लूं मैं, फिर दिखाता हूं। तो उसके लिए जगह छोड़ दे, मैं करा लूंगा। कुछ ऐसा केस भी हो सकता है जिसमें ये चेन में इंक्लूडेड ना हो। जब चेन में इंक्लूडेड ना हो तो इसके लिए प्रीफिक्स लगेगा, इसके लिए प्रीफिक्स लगेगा साइनो। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह देखने को मिलेगा। क्या प्रीफिक्स लगेगा? साइनो। और इसके लिए सफिक्स लगेगा कार्बोनाइट्राइल। कार्बोनाइट्राइल, देखो फिर चेन में इंक्लूडेड नहीं है, सफिक्स में फिर कार्ब आ गया। चेन में इंक्लूडेड नहीं है, सफिक्स में फिर कार्ब आ गया। तो ये ध्यान रखना, जब चेन में इंक्लूडेड ना हो तो ऐसे केस में, 1 मिनट ना बेटा, ये बच्चे का फोन है, बात कर लेता तो वो आ जाता है, कर लोगे? ठीक, ये हो गया साइनाइड। अगला है 7वां के बाद 8वां। दिस इज N ट्रिपल बॉन्ड C, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। ये कभी भी चेन में इंक्लूडेड नहीं होगा। कोई बता सकता है क्यों चेन में इंक्लूडेड नहीं होगा? ये कभी चेन में इंक्लूडेड, कार्बन लास्ट में है, ये चेन से इधर जुड़ेगा, कार्बन चेन होगी इधर, नाइट्रोजन को नहीं इंक्लूड करेंगे। चेन में इंक्लूडेड नहीं है, साइनो लिखते थे, यहां लिखेंगे अपन आइसोसाइनो। क्या लिखते थे? साइनो, यहां लिखेंगे आइसोसाइनो। नाइट्राइल लिखते थे, आइसोनाइट्राइल लिखेंगे, आइसोनाइट्राइल। ठीक है, आइसोनाइट्राइल। समझ आ गया यहां तक के? कर लोगे पक्का? अगला हो गया मेरे पास, अगला फंक्शनल ग्रुप 9th नंबर का। सर ये इसमें चेन पे नहीं लगता, तो इसमें अपन कार्बो क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये ज्यादा फेमस नेम है नाइट्राइल।
ये ज्यादा फेमस नेम है तो इससे ले लिया आइसोनाइट्राइल, ठीक है, फेमस नेम है वो आसानी से याद रह जाता है इस वजह से। आइसोकार्बोनाइट्राइल बहुत बड़ा भी हो जाता है। C डबल बॉन्ड OH, दिस इज योर, क्या बोलते हैं इसको, एल्डिहाइड। जब इससे कोई बड़ा फंक्शनल ग्रुप हो मेरे पास, इससे कोई बड़ा फंक्शनल ग्रुप हो तो प्रीफिक्स लगा, जैसे एसिड वेसिड हो एक ही चेन में, तो इसके लिए अपन लोग यूज करते हैं ऑक्सो। ये याद करना पड़ेगा, याद नहीं होगा तुम्हें। सफिक्स तुम्हें याद है, क्या यूज करते हैं, अल। कल तुमने देखा सफिक्स क्या यूज करते हैं, अल। जब ये चेन में इंक्लूडेड ना हो, नॉट इंक्लूडेड इन चेन, तो ऐसे केस में अपन लोग लगाते हैं फॉर्माइल, फॉर्माइल। और सफिक्स लगाते हैं, एल्डिहाइड है, चेन में नहीं इंक्लूडेड है, कार्ब लग गया, नाम लगाते हैं कार्ब एल्डिहाइड। क्या लगाते हैं, कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड लगा दिया, ठीक है बेटा, कार्ब एल्डिहाइड। 10वां एल्डिहाइड आ गया, तो अब इसका भाई, भाई कौन है इसका, कीटोन, वो आना जरूरी। एल्डिहाइड कीटोन भाई भाई है। अच्छा, कीटोन इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन चेन। ऑलवेज क्यों इंक्लूड होता है, ये बीच वाला फंक्शनल ग्रुप है, बीच में रहता है, और बीच में रहता है तो हमेशा चेन में इंक्लूड होगा, ठीक है, बीच वाला फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। इसके लिए अपन जो प्रीफिक्स लगाते हैं, ये लगाते हैं ऑक्सो या कीटो, दोनों लगा सकते हो, ऑक्सो या कीटो। सफिक्स तुम्हें आता ही है, सफिक्स क्या है, ओन, सफिक्स लगाते हैं ओन। बात कर लेना, कौन है बता दे क्लास में। इसके लिए ऑक्सो कीटो या ओन लगा लेते हैं, डन, ठीक। तो यहां जो 10 तक है ये अपने कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। इनमें कुछ तो बहुत बेसिक है, जैसे आपको ज्यादा परेशान नहीं भी होना है, थोड़ी थोड़ी चीजें याद रखनी। जैसे पहला वाला ओइक एसिड अपने को याद रह जाएगा, चेन में नहीं होगा तो कार्बोक्सी और कार्बोक्सिलिक एसिड ये याद हो जाएगा। पहला वाला याद कर सकते हो, आसानी से करना भी पड़ेगा। सल्फोनिक एसिड, सल्फो या सल्फोनिक एसिड बहुत आसानी से याद कर सकते हो। ओइक एनहाइड्राइड बहुत इजी, एक ही याद रखना है, ओइक एनहाइड्राइड याद हो जाएगा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। एस्टर में ये वाला नाम सबसे ज्यादा चलता है, एल्काइल एल्केनोएट, ये बहुत कम चलते हैं, नहीं भी याद रखोगे तो ठीक है, बहुत जनरली नहीं पूछता है, ठीक है। एसिड हैलाइड में ऑयल हैलाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑयल हैलाइड ये याद रखना ही। देखो मैं ये बता रहा हूं कि बेयर मिनिमम जो मैं टिक करा रहा हूं उतने याद होने चाहिए, उसके अलावा आप पूरा टेबल याद कर लो, मेरे को क्या तकलीफ है ना, मेरे को कोई तकलीफ नहीं। ऑयल हैलाइड ये याद रखना पड़ेगा। कभी कभी हेलोफॉर्माइल भी काम आता है, कभी कभी, हमेशा नहीं। अमाइड के अंदर अमाइड इंपॉर्टेंट है, ये दोनों की उतनी खास जरूरत नहीं पड़ती। साइनाइड के अंदर ये साइनो इंपॉर्टेंट है, पूरा इंपॉर्टेंट है साइनाइड में तो, और इजी भी है, आसानी से याद कर सकते हो। नाइट्राइल, साइनो, कार्बोनाइट्राइल बहुत आसानी से याद हो जाएगा। आइसोसाइनाइड याद हो ही जाएगा। एल्डिहाइड के लिए अल तुम्हें याद है ही, एक ऑक्सो और याद कर लेना। कीटोन के लिए ओन तुम्हें याद है ही, एक ऑक्सो और कीटो और याद कर लेना, ठीक है। अच्छा, वो आगे बढ़ते हैं, अगला फंक्शनल ग्रुप 11वां नंबर। अब कार्बन कंटेनिंग खत्म हो गए, तो जो मेरा अगला ग्रुप है वो है OH। OH, OH क्या होता है, OH होता है एल्कोहल। OH होता है क्या, एल्कोहल। एल्कोहल के लिए अपन प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, हाइड्रोक्सी, और सफिक्स कल यूज कर रहे थे आप, सफिक्स क्या है, ऑल, सफिक्स है ऑल, ठीक। ये हो गया आपका कौन सा, 11वां फंक्शनल ग्रुप। अगला फंक्शनल ग्रुप 12वां फंक्शनल ग्रुप है SH। देखो भैया थोड़ा सा अपन देख लें, केमिस्ट्री के अंदर कहीं पर भी जैसे OH था, इसको बोलते थे अल्कोहल। ऑक्सीजन का बड़ा भाई होता है सल्फर, ऑक्सीजन सल्फर पीरियोडिक टेबल में देखोगे ना, एक के नीचे एक आते हैं, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर। अगर मैं इसका ऑक्सीजन हटा दूं और इसकी जगह में एक सल्फर ऐड कर दूं, क्या करूं, ऑक्सीजन हटा के सल्फर ऐड कर दूं, ऑक्सीजन हटा के सल्फर ऐड कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा SH।
सल्फर के भी दो हाथ होते हैं। जब कभी भी ऐसा करते हैं अपन ऑक्सीजन की जगह सल्फर लगाते हैं तो उस पर्टिकुलर कंपाउंड के नाम के आगे अपन सल्फर का थायो लगा देते, थायो। तो ये अल्कोहल था, ये बन जाता है थायो अल्कोहल। क्या बन जाता है? थायो अल्कोहल। ठीक है, ये ROH अल्कोहल था, RSH थायो अल्कोहल हो गया। अगर मेरे पास ये है ROR, कोई बता सकता है ROR क्या होता है? ये है ईथर। बहुत बढ़िया बेटा, ये क्या है? ईथर है। बहुत अच्छे बेटा। ईथर में से अगर मैं ऑक्सीजन हटा के सल्फर लगा दूं तो सल्फर के भी दो हाथ होते हैं, सल्फर बीच में आ जाएगा, RSR बन जाएगा। अल्कोहल था, थायो अल्कोहल हो गया। ईथर था, ये हो जाएगा, बहुत बढ़िया, थायो ईथर हो जाएगा। ठीक है, आगे 12th क्लास में काम आएगा, मगर ठीक है। जैसे एक आयन होता है SO4-2, कोई बता सकता है आयन का नाम क्या है? हाँ, बहुत बढ़िया, ये आयन का नाम है सल्फेट, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे पूछता ही रहता हूं, इसलिए पूछता हूं, मजा आता है, थोड़ा बहुत बातचीत चलते रहती है ना, अच्छा लगता है। नहीं तो मेरे तो बहुत बोरिंग लगता है ऑनलाइन पढ़ाना। SO4-2 में से एक ऑक्सीजन हटा दीजिए, एक सल्फर ऐड कर दीजिए। एक सल्फर ऐड करना है, एक सल्फर पहले से था, एक सल्फर आप और ऐड करोगे तो एक और एक, दो सल्फर हो गए, H2 हो गया। 4 ऑक्सीजन थे, आपने एक निकाल लिया तो H2O3-2 हो गया। समझ में आया भैया? SO4-2 सल्फेट में से एक ऑक्सीजन निकाल दिया तो 4 में से 3 ऑक्सीजन बचे और एक सल्फर डाल दिया तो एक सल्फर की जगह 2 सल्फर हो गए, चार्ज वहीं का वहीं। ये सल्फेट है, ये आयन का नाम है थायोसल्फेट। ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे अपन, बहुत काम का आयन है थायोसल्फेट। समझ में आया भैया कैसे करना है? तो वैसे ही है अपने पास यहां पर भी। ये अल्कोहल है OH, SH कहलाता है थायो अल्कोहल, SH कहलाता है थायो अल्कोहल। इसके लिए प्रीफिक्स लगाते हैं अपन, ये याद रखना पड़ेगा, मरकेप्टो। क्या प्रीफिक्स लगाते हैं? मरकेप्टो। और सफिक्स ऑल था, ये थायो अल्कोहल है, अल्कोहल का ऑल था, थायो अल्कोहल का होगा थायोल, थायोल, थायोल। ठीक, आखिरी फंक्शनल ग्रुप जो मेरे काम का है वो है NH2, जिसको मैं बोलता हूं अमीन, अमीन। इसके लिए प्रीफिक्स लगाते हैं अपन अमीनो, और सफिक्स आप पिछली क्लास में यूज कर ही रहे थे, क्या लगाते हैं? अमीन। सफिक्स क्या लगा देंगे बेटा इसके लिए? अमीन। डन। क्या क्या याद रखना है इसमें? अल्कोहल इंपॉर्टेंट है और ये अमीन इंपॉर्टेंट है। थायो अल्कोहल छोड़ भी दोगे तो भी चलेगा, कोई मेरे को खास तकलीफ नहीं। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या था। बड़ा टेबल है, एक बार में याद नहीं होगा। ये टेबल बढ़िया से एक साफ सुथरे पेपर में बना के दीवार में चिपकाने वाली चीज है, इसको दीवार में चिपका दें और बीच बीच में आते जाते पढ़ते रहें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तभी याद होगा। एक दिन में याद होगा, आप ऐसा सोच लोगे तो आप गलत सोच रहे हो बेटा, नहीं हो सकता याद हो, है ना, इम्पॉसिबल है। धीरे धीरे करके जब आप इसको यूज करने लगोगे ना तो बहुत सारे आपको याद हो जाएंगे, थोड़े बहुत आपके छूटेंगे, उनमें आप एफर्ट डाल के याद कर लेना। सबसे पहला कार्बोक्सिलिक एसिड, अच्छा इसका एसिड छूट गया क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड लगा लेना भैया, कोई प्रीफिक्स नहीं है, सफिक्स यूज करते हैं ओइक एसिड। जब चेन में इंक्लूडेड ना हो कार्बोक्सी, कार्बोक्सिलिक एसिड, पहला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। SO3H के लिए सल्फो, सल्फोनिक एसिड। एसिड एनहाइड्राइड के लिए ओइक एनहाइड्राइड, बहुत इजी है। एस्टर के लिए एल्काइल, एल्काइल OH, अभी यूज करना सिखाऊंगा इसको। चेन में इंक्लूडेड ना हो एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्काइल कार्बोक्सिलेट, कार्ब लगने लगता है। एसिड हैलाइड के लिए ऑयल हैलाइड, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी का छोड़ दो, हेलो फॉर्माइल देख सकते हो। अमाइड के लिए अमाइड ही यूज करते हैं अपन, कार्बामोइल या कार्बोक्सामाइड, यही दो। एसिड हैलाइड और अमाइड, ये दो कंफ्यूजिंग है थोड़े, इनको देख लेना। साइनाइड के लिए कोई प्रीफिक्स नहीं है, सफिक्स नाइट्राइल यूज करते हैं जब चेन में इंक्लूडेड ना हो, साइनो या कार्बोनाइट्राइल। आइसोसाइनाइड कभी चेन में इंक्लूडेड नहीं होगा, आइसोसाइनो, आइसोनाइट्राइल। एल्डिहाइड के लिए ऑक्सो और अल, उसका बड़ा, अगर वो चेन में इंक्लूडेड ना हो, फॉर्माइल, कार्बेल्डिहाइड। उसका बड़ा भाई कौन है? कीटोन, कीटोन के लिए ऑक्सो कीटो या ओन।
अल्कोहल के लिए तो याद है ही हमको हाइड्रोक्सी और अल। थायो अल्कोहल के लिए एक मरकेप्टो, पहली बार सुना है, ये याद रखना है, मरकेप्टो, और ऑल से आया थायोल। अमीन के लिए अमीनो और अमीन। ठीक है जी। तो ये 13 फंक्शनल ग्रुप हैं। जो फंक्शनल ग्रुप जितना ऊपर आता है वो उतना बड़ा फंक्शनल ग्रुप होता है, उसकी प्रायोरिटी उतनी ज्यादा होती है। ऊपर वाले फंक्शनल ग्रुप्स की प्रायोरिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। ये बात याद रखनी। ठीक, चल रिया लिख ले बेटा, ये 4th वाला लिख ली होगी, मेरे को लगता है अभी तक तो 2-3 बार आ गया हो, है ना? हाँ सर ईथर कहाँ होगा? ईथर पहले हो चुका है। कहां हो चुका है? पिछली क्लास में देख, OR लिखाया था एक, एल्कोक्सी, जो 8 गरीब लोग लिखाए थे जिनका कोई, जो कभी फंक्शनल ग्रुप नहीं बन पाते, हमेशा सब्स्टिट्यूएंट रहते हैं, वो 8 गरीबों में दूसरे नंबर का ईथर है, OR। ठीक है, आगे बढ़े भैया। अब निकाल लेना मॉड्यूल। जिनके पास मॉड्यूल नहीं है वो बेटा आके ले जाओ, हमने कुछ तो व्यवस्था कर ली है आपकी मॉड्यूल की। एक हमारी जो मेन मॉड्यूल है वो बाइंड होने गई है, मंडे ट्यूसडे तक आ जाएगी। यहां से शुरू करेंगे अपन वर्कशीट नंबर 6। बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, यहां से नाम लिखना शुरू करना है अपने को, है ना? यही प्रैक्टिस है मेन अपनी। एक मैं बता दे रहा हूं आपको, क्योंकि एक बताने का मेरे को ऑब्लिगेशन है कि मुझे एक बताना चाहिए। लॉन्गेस्ट चेन ये वाली होगी। अब आपको नंबरिंग करनी है। लॉन्गेस्ट चेन तो यही नजर आ रही सीधी। अब आपको नंबरिंग करनी है, तो अब आप नंबरिंग कैसे करोगे बताओ? इधर से करता हूं तो सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, इधर से करता हूं तो थर्ड पे आ रहे हैं, तो मेरे लिए तो लोएस्ट लोकेंट महान है ना, तो यहां से करूंगा 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या? नहीं। मिथाइल गरीब है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो, ये लोग कभी हमेशा प्रीफिक्स लगाते हैं, इनका कोई सफिक्स नहीं होता। क्या क्या चीज कहां कहां लगी? जब बहुत सारे लोग हो तो मेरा ऐसा सजेशन रहता है, मतलब मैं पर्सनली ये करता था कि मैं साइड में लिख लेता था कि भाई कौन कौन से लोग हैं। जैसे आ जाओ इधर, क्या क्या है मेरे पास? 2 पे क्लोरो है, 2 पे ब्रोमो है, 4 पे मिथाइल है और 5 पे फ्लोरो है। दिख रहा है? 2 पे क्लोरो, 2 पे ब्रोमो, 4 पे मिथाइल, 5 पे फ्लोरो। अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है, अल्फाबेटिकली इन चारों में से सबसे पहले कौन आएगा? ब्रोमो। तो अपन सब वहीं से शुरू करेंगे। 2 ब्रोमो, हाँ 2 ब्रोमो, बी कैपिटल, 2 क्लोरो, क्योंकि सेकेंड पे ही ब्रोमो भी है क्लोरो भी है। अब बचा मिथाइल और फ्लोरो, तो एफ पहले आएगा, 5 फ्लोरो, 4 मिथाइल। अच्छा, टोटल कितने कार्बन है? 7 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा बेटा? हेप्टेन। तो 2 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 5 फ्लोरो, 4 मिथाइल, हेप्टेन। समझ आया किस तरीके से लिखना है? चलेंगे, इसको नोट करेंगे। मॉड्यूल बहुत सारे लोगों के पास है, जिनके पास नहीं है प्रिंट आउट निकलवाओ या इसी को देख के कॉपी में लिखते जाओ और बनाते जाओ फटाफट। कॉपी में लिखते जाओ जिनके पास नहीं है और बनाते जाओ। चलो शुरू हो जाओ। यहां पर ना ट्रिपल बॉन्ड है, दिख रहा है? हाँ, ये वाला ट्रिपल बॉन्ड है ये, और थोड़ा सा ना 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड है, ऐसे बना दिया मैंने, है ना? चलो शुरू हो जाओ। हो भी गया, गजब यार। लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करनी, इधर से आ जाओ। ये वाले कार्बन से शुरू कर रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5। इधर ज्यादा अच्छा स्कोप दिख रहा है, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये ले लूंगा। अगर मैं लेफ्ट साइड से नंबरिंग करता हूं तो फर्स्ट पोजीशन पे बी आर आ रहा है, और राइट साइड से नंबरिंग करता हूं तो 1 2 और थर्ड पोजीशन पे एफ आ रहा है। तो मैं कहां से नंबरिंग करूंगा? मैं नंबरिंग करूंगा ऐसे केस में लेफ्ट से, यहां से 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गए। फर्स्ट पोजीशन पे 2 ब्रोमो लगे, तो क्या हो गया? 1,1 डाई ब्रोमो, 1,1 डाई ब्रोमो, 4 फ्लोरो, 4 पे फ्लोरीन लगा है, 4 फ्लोरो, और 6 कार्बन है, इसीलिए क्या नाम हो जाएगा इसका? हेक्सेन। सारे सिंगल बॉन्ड है। चलो
शुरू हो जाओ। अच्छा बना लिया होगा तुम लोगों ने ना, मैं ही बताते जाता हूँ। चलो सर एक बार सेकंड वाला दिखाइए ना। सेकंड वाला दिखाओ। सेकंड वाले में इथाइल भी तो लगा। अच्छा इथाइल ओहो छोड़ दिया सॉरी मेरा ध्यान कहीं और था। इथाइल भी लगा है ना, इथाइल को भी ले लेते। थर्ड पोजीशन पे इथाइल लगा है, वो छूट गया अपना। हाँ अब बोलो डाइब्रोमो और इथाइल, तो ब्रोमो ही पहले आएगा, इथाइल तो बाद में आएगा। ई एफ के पहले आएगा, बीच में घुसाना पड़ेगा इसको हटा लेते हैं, अभी बाद में देखेंगे। 3 इथाइल छूट गया था, सॉरी 3 इथाइल और 4 फ्लोरो हेक्सेन, बीच में एक डैश डाल देना, या डैश छूट गया। 4 फ्लोरो हेक्सेन, ठीक है भाई। अब 3 पे इथाइल आ जाएगा। चलो थर्ड वाला क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट चेन। यहां से शुरू करूं तो 1 2 3 4 5 6, 2 ही हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, सीधी वाली अच्छी दिख रही। इसमें मेरा डबल बॉन्ड भी आ जा रहा है, ट्रिपल बॉन्ड भी आ जा रहा है, और कार्बन की संख्या भी ज्यादा है, ठीक है। किधर से नंबरिंग करूं मैं, लेफ्ट से करूं या राइट से करूं? एनीवन, लेफ्ट से या राइट से? और देखो शुरू हो गई लड़ाई होना, लेफ्ट से राइट से। लोएस्ट लोकेंट देखना, लोएस्ट लोकेंट इधर से करता हूं तो फर्स्ट पोजीशन पे ही आ रहा है मेरा ट्रिपल बॉन्ड, और इधर से करता हूं तो सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो मेरे को लोएस्ट पोजीशन देखनी। अब आप बोलोगे सर आप तो बताए थे जब डबल और ट्रिपल दोनों में चॉइस करना हो तो डबल को अपन लोग प्रेफरेंस देते हैं सर, अब तो यार। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जब वो दोनों कहाँ हो, सेम पोजीशन पे। अगर मान लो ये भी फर्स्ट पे होता और डबल बॉन्ड भी फर्स्ट पे होता तो मैं डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देता, लेकिन वो फर्स्ट पे और ये सेकंड पे, तो मेरे को कोई मतलब नहीं। दोनों सेम जगह पे होते तब मेरे पास सोचना पड़ता किसको दूं, सोचना ही नहीं, जो पास पड़ रहा है उसको। लोएस्ट लोकेंट, खत्म किस्सा। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, कहानी खत्म। क्या क्या लग रहा है? 4 पे इथाइल लग रहा है, 5 पे क्लोरो लग रहा है, और नहीं 6 पे क्लोरो लग रहा है और 5 पे मिथाइल लग रहा है, और अल्फाबेटिकली क्लोरो C सबसे पहले आएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 6 क्लोरो। अब मिथाइल और इथाइल में इथाइल पहले आएगा, 4 इथाइल 5 मिथाइल, टोटल 7 कार्बन है। हेप्टा, ए लगाऊंगा मैं क्योंकि 2 मल्टीपल बॉन्ड है। हेप्टा कहां कहां पर है मेरे पास? 5th पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, हेप्टा 5 इन और 1 आइन, हेप्टा 5 इन और 1 आइन। अच्छा यहां पर एक चीज रह गई जो करना है, यहां देखो Y आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, ये वाले E को कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। तो नाम हो गया 6 पे क्लोरो, 4 पे इथाइल, 5 मिथाइल, हेप्टा 5 इन 4 1 आइन, ठीक है जी। चलो अगला वाला, इसको शुरू करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करनी सबसे पहले। ये OH ब्रैकेट में लगा है, ब्रैकेट का मतलब है इस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है ना। आप इसको ऐसे बना सकते हो चाहो तो, जैसे मैं बना रहा हूं अपने समझने के लिए। इसको मैंने मिटा दिया है और इसकी जगह मैंने ये बॉन्ड बड़ा कर दिया और यहां OH लगा दिया, ये ऐसा कुछ कहानी, ठीक है। यहां से नंबरिंग शुरू कर रहा हूं, 1 मतलब यहां से मैं चेन सिलेक्ट करने जा रहा हूं, 1 2 3 4। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, सीधा चले जाऊं 5, नीचे चले जाऊं 5 और 6, तो कहां जाना चाहिए मुझे? नीचे। यहां से नंबरिंग शुरू करूंगा मैं अपना, क्योंकि OH पास पड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6। अब ये जो CH3 लगा है ये हो गया तुम्हारा, क्या हो गया ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। कौन सी पोजीशन पे लगा है? ये लगा है 4th पोजीशन पे, नाम हो जाएगा 4 मिथाइल। 4 पे मिथाइल हो गया, ठीक है, 4 मिथाइल। टोटल 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए मैं क्या लिखूंगा? हेक्स। सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड मतलब सब जगह सिंगल बॉन्ड है, क्या लगा दूंगा? एन, हेक्सेन। सेकेंड पोजीशन पे OH लगा है, OH के लिए मैं क्या यूज करता हूं? ऑल, तो ये हो जाएगा 2 ऑल, समझे? अच्छा ये O आ रहा है, AEIOU और Y का O है, तो मैं ये E काट दूंगा,
4 मिथाइल हेक्सेन 2 ऑल। चलो आगे बढ़ो जल्दी से, मेरे को अब आप करके दिखाओगे 5th से लेकर के कहां तक करोगे, 8th तक करो। चलो 5th से 8th तक 4 क्वेश्चन करो जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सर नंबरिंग करते वक्त भी हमको वो टेबल दिखनी है, प्रायोरिटी टेबल। जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आपने प्रायोरिटी टेबल से देख लिया कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। जैसे अब ये 7th वाला एग्जांपल है, इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं, एक SO3H और एक COH। तो अब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप COH बनेगा क्योंकि ये सबसे ऊपर है। तो जब कभी भी नंबरिंग करेंगे तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को पास रखना है, ठीक, वो बड़ा है। ये जूम में ना जैसे कीबोर्ड का वो स्पेस बार दबाओगे ना तो 2 टेम्पररी म्यूट हट जाता है, तो स्पेस बार दबा के बात करके फिर वापस स्पेस बार छोड़ दिए तो वापस म्यूट हो जाता है, ठीक है। खैर मैं गलत पीढ़ी को बता रहा हूं ये सब, फिर भी किसी को काम आ जाए। तो ये अब म्यूट इसलिए रखते हैं अपन कि बाकी लोग को डिस्टर्ब ना हो बहुत, नहीं तो हौच पौच हो जाएगा। ये 2 हटा दे रहा हूं मैं, है ना, क्यों हटा रहा हूं बताऊंगा। ये 2 CH3 थे तो एक के लगाए, एक CH3 मैं यहां लगा दे रहा हूं, 2 CH3 हो गए। अब देखो भैया ये OH दिख रहा है फंक्शनल ग्रुप, और तो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, नंबरिंग OH के पास से ही शुरू होगी। यहां से चेन सिलेक्ट करना शुरू किया मैंने, यहां तक आ गया। अब मैं अगर सीधा जाता हूं तो भी एक कार्बन है, और नीचे आता हूं तो भी एक कार्बन है। तो कहीं भी चले जाओ, फिलहाल मैं सीधा जा रहा हूं क्योंकि हौच पौच कम होगा, उसमें सब तरफ वही रहेगा। नंबरिंग इधर से शुरू होगी क्योंकि OH पास पड़ रहा है यहां से 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। 4th नंबर पे मिथाइल लगा है तो इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल, अगेन 4 मिथाइल। टोटल 5 कार्बन है। पेंट, एन नहीं लिख सकता मैं क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो हो जाएगा पेंट 2 इन, और फर्स्ट पोजीशन पे OH है इसीलिए पेंट 2 इन 1 ऑल। ये O है, ये E है, ये E काट दो, है नहीं, ठीक। अगले वाले में आ जाओ, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा SO3H, लेकिन SO3H में कार्बन नहीं है तो मैं इसको पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं कर सकता। तो अब मैं देखूंगा कि मेरी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बन रही है। अगर मैं यहां से शुरू करता हूं तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 छोटी हो गई। अगर मैं नीचे से करता हूं 1 2 3 4 तो वही वाली हो गई। 1 2 3 4 5 6 ये सबसे बड़ी दिख रही। तो मैं नीचे से शुरू करूंगा चेन का सिलेक्शन यहां से, और मैं यहां लेके जाऊंगा। अब आप बोलोगे सर आप अगर यहीं से शुरू कर देते, अगर आप ये नहीं लेते, यहीं से शुरू कर देते तो इसको फर्स्ट पोजीशन मिल जाती, लेकिन उससे मेरा फायदा नहीं होता। मेरा फायदा तो कब है, वो मैं कब करता जब मेरे पास कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होता, तब उसको फर्स्ट नंबर देना जरूरी। लेकिन यहां ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मैं इसको सेकंड और थर्ड नंबर भी दे सकता हूं। फर्स्ट नंबर केवल कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को देना है। अब ये कार्बन कंटेनिंग तो नहीं है, इसको दूसरे नंबर भी दिए जा सकते हैं। तब मैं लॉन्गेस्ट चेन की ओर भागूंगा, यहां से आ गया। लेकिन अभी भी ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यही है, और नंबरिंग के ऑर्डर में फंक्शनल ग्रुप सबसे ऊपर है, फंक्शनल ग्रुप को सबसे लोवेस्ट पोजीशन मिलनी चाहिए। 1 2 3 मिल रही यहां से, 1 2 3 4 मिल रही यहां से, तो मैं यहां से नंबरिंग करूंगा नीचे से 1 2 3 4 5 6। इतना याद रख लो, फंक्शनल ग्रुप से बड़ा कुछ नहीं है ना। तो आ जाओ भाई, कैसे लिखोगे नाम, आओ बताओ क्या क्या लगा है मेरे पास। मेरे पास लगा है 5 पे क्लोरो, 4 पे ब्रोमो, 3 पे इथाइल, ब्रोमो सबसे पहले आएगा, 4 ब्रोमो 5 क्लोरो अल्फाबेटिकली, बी के बाद सी आता ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, हाँ फिर सी फॉर कैट। 3 पे मिथाइल, 3 मिथाइल, कितने कार्बन है इसमें, 6, तो क्या हो जाएगा हेक्सेन, हेक्सेन चूंकि सब सिंगल बॉन्ड है। थर्ड पोजीशन पे लगा है सल्फोनिक एसिड, हेक्सेन 3 सल्फोनिक एसिड। अब इसमें देखो ये S आ रहा है जो कि AEIOU में से नहीं है, तो मैं इस E को कैंसल नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा, E वहीं रहेगा, कैंसल नहीं होगा। ठीक है जी, समझ आया। सही था किसी का ये, हाथ उठाना जरा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें कितने लोग का सही था, हाथ उठाओ।
क्या बात है? ओह ओह ओह, बस उठा के रखो ना, तब तो समझ में आएगा। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। अरे 10 लोग हाथ उठाए यार, लगभग सबका ही सही था। क्या बात, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, क्या बात है। आर्या, प्रांजलि, प्रिणाका और सार्थक छूट गया, कोई बात नहीं, चलो करेंगे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं अगले वाले में। अब मेरे पास COOH है, और ये मैं पहले भी बता चुका हूं, जहां दिखे बिल्कुल वो डोंगरगढ़ जाते तो नहीं, बिल्कुल ऐसे लेट जाते हैं कि देवी माता बचा लियो करके, तो वैसे इसके सामने लेट जाओ। सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप है ये, इसको चेन में इंक्लूड नहीं करना है ना, क्योंकि वो कार्बन नहीं है। नंबरिंग कहां से शुरू होगी? यहीं से शुरू होगी। ये बड़ा आदमी, ये बन गया आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और अगर ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो इसका सफिक्स यूज करेंगे और इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे। ये आप सब्स्टिट्यूएंट है आपका, साइड चेन है, कोई काम का नहीं, बेकार है। इसके लिए अपन क्या यूज करेंगे भैया? इसके लिए अपन प्रीफिक्स यूज कर लेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आया? चलो तो अब आ जाओ, मेरे को ये बताओ क्या नाम लिखूंगा मैं इसका। नंबरिंग यहां से शुरू करूंगा, 1 2 3 4 5। 4 पे लगा है सल्फो, तो नाम हो गया 4 सल्फो। 5 कार्बन है ना? हाँ 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए पेंटेन, और 1 पे ओइक एसिड है। 1 लगाना चाहो लगा लो, नहीं लगाना चाहोगे तो भी गलत नहीं है, क्योंकि ये अमिताभ बच्चन है, पहले भी बताया था, जहां खड़े होता है लाइन वहीं से शुरू होती है, सबसे आगे यही खड़े होता है। 1 नहीं भी लगाओगे चल जाएगा, लेकिन ओ आ गया तो ई काटना जरूरी है। ठीक है, ई काट देना। अभी तो हम काट देते हैं, पेपर में लिखना ही नहीं है ना, क्योंकि अभी फिर दोबारा कौन लिखेगा। चलो इधर आ जाओ। अब मेरे पास में कौन सा क्वेश्चन है? कहां तक बोला था तुमने? बनाना तो सारे ही है, खैर ये 8वां है ना, 8वें तक के तो बोला था। ये हो गया SO3H, इसको लेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि बहुत ऊपर आता है OH से। नंबरिंग यहां से शुरू होगी 1 2 3। ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। OH जब सब्स्टिट्यूएंट होता है तो इसके लिए अपन क्या यूज करते हैं? हाइड्रोक्सी। तो क्या नाम हो जाएगा? 2 सेकंड पे लगा है OH, 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। प्रोपेन 1 सल्फोनिक एसिड, प्रोपेन 1 सल्फोनिक एसिड। यहां 1 लगाना जरूरी है, क्योंकि सल्फोनिक एसिड यहां बीच में भी लगा हो सकता है। ये कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप या डॉन या अमिताभ बच्चन नहीं है कि ये जहां खड़े होगा लाइन वहीं से शुरू होगी, तो इसमें 1 बताना पड़ सकता है आपको। ठीक है, चल तो यहां तक हो गया। किसी को कोई डाउट है कि शुरू के 8 क्वेश्चंस में? नहीं, ये जल्दी से 9th और 10th वाला बना लो, तो फिर अपन पेज पलटे यार, पेज पलटना है मेरे को। 9th और 10th वाला बना लो, खत्म हो गया पेज वाला। यहां से शुरू करूं तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों ही सेम चेन है, मैं सीधी वाली चुन रहा हूं। यहां से नंबरिंग करता हूं तो सेकंड पे OH आ रहा है, यहां से भी सेकंड पे OH आ रहा है, लेकिन इधर से नंबरिंग करने पे CH3 भी पास पड़ रहा है, तो मैं यहां से नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 5। जितना ज्यादा पास पड़ सके उतना अच्छा है। OH हो गया फंक्शनल ग्रुप, साइड चेन हो गया मिथाइल, सेकंड पोजीशन पे लगा है मिथाइल, 2 मिथाइल। 5 कार्बन है, इसीलिए पेंटेन। कहां कहां पर 2 OH लगे? 2 और 4 पे, तो पेंटेन 2,4 डाईऑल लगाएंगे। डाईऑल, डाईऑल क्यों लगाया? 2 OH है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है मेरा, एक छोटा सा एकदम मासूम सा सवाल है, ये वाला ई हटाऊं कि नहीं हटाऊं मैं? सर हट जाएगा। हट जाएगा। क्यों हटेगा? क्योंकि मैं डाई को देखता ही नहीं। मेरा तो फंक्शनल ग्रुप कौन है? OH, ऑल है, ऑल, इसीलिए मैं ई को काट दूंगा। डी को देखना ही नहीं, नंबर नहीं देखते अपन, नाम से देखते हैं। मैं कम से कम आज 10वीं क्लास है अपनी, मैं 10 क्लास से चिल्ला रहा हूं, नंबर से अल्फाबेटिक ऑर्डर नहीं देखते, काय से देखते हैं? नाम से देखते हैं, याद रखना। ठीक है, ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है यह COOH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। लिखने का तरीका बदला है, मगर है ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही। अमिताभ बच्चन है ये। यहां से नंबरिंग शुरू होगी, यहां से 1 2 और 3। यह है NH2 विच इज कॉल्ड अमीनो, और OH विच इज कॉल्ड हाइड्रोक्सी। ये मेन हो गया, बाकी ये दोनों साइड हो गए। तो अब अमीनो पहले आएगा, 2 अमीनो, 2 अमीनो। 3 पे क्या लगा है?
3 पे लगा है हाइड्रोक्सी, 2 अमीनो 3 हाइड्रोक्सी, 3 कार्बन के लिए मैं क्या लिखूंगा? प्रोपेनोइक एसिड। अच्छा, यहां 1 लिखने की जरूरत नहीं। क्यों लिखने की जरूरत नहीं? क्योंकि जो एसिड ग्रुप है वो टर्मिनल होता है, कोने में लगता है, तो हमेशा उधर ही लगेगा, और जहां बीच में नहीं लगेगा, 3 कार्बन में से हमेशा कोने पे ही लगेगा, और जहां कोने पे लगेगा वो 1 होगा, इसीलिए लिखने की जरूरत नहीं। 2 अमीनो 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ठीक, कोई ऐसा जिसके 10 के 10 सही थे? हाथ उठाना। पूरे 10 के 10 सही थे, पूरे 10 के 10। क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया, क्या बात है यार, चारों बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत अच्छा बेटा। आयुष बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, विजेश उठा के रखे रहकर भाई, मैं देखने में सब, मेरा बड़ा शरीर है, मैं बैठता हूँ नीचे चूंकि मेरा मॉनिटर नीचे रखा है, फिर मैं देखता हूँ, है ना, तो जब ऐसे उठाया, ऐसे 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 कर रहा है, ऐसे ऐसे देखो, है डरा रहा है गुरु जी को। चलो आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू हो जाएंगे। 11 से लेके 15 तक बनाना है अभी, 11 से 15 5 क्वेश्चन आपके पास, पूरा 5 मिनट है, तेजी से बनाएंगे। ये CL है ना, CL है ये लास्ट में, ये पता नहीं कैसा दिख रहा है, मैं उसको ठीक कर देता हूं, वो फॉन्ट वैसा अच्छा नहीं है। दिस वन इज CL, अभी भी बेकार ही दिख रहा है सर, है संडे को जो टेस्ट है ना, उसमें ये आएगा नॉमेनक्लेचर, और अगली क्लास में एक साइक्लिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, वो भी आएगा ना। और साइक्लिक वाला छोटा सा है, अगली क्लास में आधे घंटे काम है वो, उसको निपटा लेंगे। मेरी फिर से रिक्वेस्ट है, मॉड्यूल सब ले जाएं, 8-10 वर्कशीट है, और अपन अभी 4-5-6 वर्कशीट अपनी बची 4-5 है ना, इसलिए मॉड्यूल ले जाएं, आते जाते यहां से गुजरे तो ले जाएं। अगर आप थोड़ा बहुत दूर रहते हैं तो हमें फ़ोन कर दें, हम पहुंचवा भी देते हैं। बहुत ज़्यादा दूर रहते हो आप अगर कहीं, तो फिर थोड़ा दिक्कत है बेटा। अपना लोकेशन एड्रेस फ़ोन पे बात कर लें तो हम भेजवा भी देंगे। 3 मिनट और है, जल्दी करो, 2 मिनट हो गया। चलो बेटा आ जाओ, देखते हैं। CHO फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, इसके अलावा यहां और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। इसके कार्बन को चेन में इंक्लूड करना पड़ेगा, 1 2। अब इधर जाता हूं तो एक ही कार्बन है, इधर ज्यादा दिख रहे 3 और 4, 1 2 3 4, ये 4 कार्बन हो गए। सेकंड पे मिथाइल लगा है, थर्ड पे ब्रोमो लगा है, ब्रोमो पहले आएगा, नाम हो जाएगा इसका 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल 3 ब्रोमो 2 मिथाइल। 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा? ब्यूटेन 1 अल। ए आया इसलिए मैंने मन में ही अपने ई हटा दिया। एक समय ऐसा आएगा जब आपको मन में ही आने लगेगा यार यहां आगे आ रहा है ए ई आई ओ यू, तो मैं ई हटा देता हूं, जैसे मैंने हटा दिया, तो आप भी लिखना छोड़ दोगे। लेकिन वो इट कम्स विद प्रैक्टिस, थोड़ा टाइम लगेगा, इतना जल्दी नहीं आएगा, ध्यान रखना है ना। सर यहाँ 1AM लिखना जरूरी है? हाँ लिख दोगे, चूंकि कोई लिख दो, नहीं लिखोगे तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, फर्स्ट पे ही होगा वो, है ना, जरूरी नहीं है, लिखने से कोई नुकसान नहीं है। इधर आ जाओ। अब ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है यहां पर? ये है कीटोन। ये बात समझना भैया, फंक्शनल ग्रुप पहचानना जरूरी है। कीटोन, कीटोन है नहीं। अब लॉन्गेस्ट चेन हो गई 1 2 3 4, 4 ही कार्बन है, चारों को ही लेंगे अपन लॉन्गेस्ट चेन में। नंबरिंग किधर से शुरू करूंगा? अगर मैं लेफ्ट साइड से नंबरिंग करता हूं तो सेकंड नंबर पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। राइट से करता हूं तो 1 2 3 पे आ रहा है, तो मैं लेफ्ट से करूंगा। 1 2 3 और 4 पे लगा है क्लोरो, 4 पे लगा है ब्रोमो, 4 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूटेन। सेकंड पोजीशन पे लगा है ओन, तो ब्यूटेन 2 ओन, ब्यूटेन 2 ओन। ठीक, अगला आ जाओ।
ये वाले में। इसमें फंक्शनल ग्रुप एक OH है और एक ये कीटोन है। थोड़ा सा ये साइड हो गया है मगर ये है उसी के साथ ना, ये मतलब थोड़ा सा सरक गया है टाइपिंग के समय। ये है कीटोन होगा मेन फंक्शनल ग्रुप। तो मैं क्या करूंगा, लॉन्गेस्ट चेन चुनूंगा, ये वाली एक ही चेन है वो ले ली। क्या क्या लगा, यहां पर कीटोन है, इस तरफ से नंबरिंग करूंगा मैं 1 2 3 4 5। क्या क्या लगा है देख लेना। 5 पे क्लोरो लगा है, 4 पे हाइड्रोक्सी लगा है और 1 पे NO2। NO2 के लिए पिछली क्लास से बताया था क्या लिखते हैं अपन NO2 के लिए, है एनीवन? नाइट्रो ना, NO के लिए नाइट्रोसो लिखते हैं, NO2 के लिए नाइट्रो लिखते हैं। तो 1 पे नाइट्रो है, फिर हाइड्रोक्सी और क्लोरो, अल्फाबेटिकली क्लोरो आएगा। 5 पे लगा है, 5 क्लोरो, 4 हाइड्रोक्सी, 1 नाइट्रो, 1 नाइट्रो। कितने कार्बन है बेटा? 5 पेंटेन। सेकेंड पोजीशन पे ओन लगा है, पेंटेन 2 ओन। अब यहां 2 लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो 3 पे भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है यहां, इसीलिए यहां 2 लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बाकी लगाओ नहीं लगाओ चलेगा। आ जाओ इधर। अब यहां जो फंक्शनल ग्रुप मेरे को दिख रहा है ये वाले में 14th में, अच्छा मैं नहीं हटाता, किसी को लिखना होगा तो लिख लेगा। 14th वाले में फंक्शनल ग्रुप जो दिख रहा है वो दिख रहा है COCl, एसिड हैलाइड COCl। इसके कार्बन को चेन में इंक्लूड करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ो, डबल बॉन्ड मिल रहा है, करना ही पड़ेगा, और फिर सीधा चले जाओ तो ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। नंबरिंग यहां से शुरू होगी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। मिथाइल लगे हैं 2, कहां कहां पे? 2 पे और 4 पे। 2,4 डाइमिथाइल, 2,4 डाइमिथाइल, 6 कार्बन। हेक्सेन लिख दूं क्या? नहीं, क्योंकि मेरे पास क्या है, एक डबल बॉन्ड है। तो हेक्स 2 इन, और फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा है? ऑयल। Cl है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑयल क्लोराइड। ये E काट दो, 1 नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, फर्स्ट पोजीशन से होगा। तो 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, हेक्स 2 इन 1 ऑयल क्लोराइड, ये नाम हो जाएगा इसका। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 कोई पहचान पाया क्या है 15वें में? ईथर। ईथर, बहुत बढ़िया। 15वें में ईथर है। ईथर का नाम कैसे लिखते हैं अपन? ईथर का नाम लिखने के लिए, हाँ, आप पहले लॉन्गेस्ट चेन चूज करोगे। तो यहां 2 कार्बन की चेन है, ये पूरी नहीं ले सकता मैं। पूरी क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि बीच में ऑक्सीजन आ गया, मेरे को कंटिन्यूअस कार्बन चेन चाहिए। तो यहां पर ये आ गया 2 कार्बन और यहां आ गया 1 कार्बन, तो 2 कार्बन की मेन चेन चुनूंगा मैं। नंबरिंग कर लो 1 और 2। फर्स्ट पोजीशन पे ये लगा है OCH3। OCH3 को बोलते हैं अपन मिथॉक्सी। ये वो गरीब है, दूसरे नंबर का गरीब है जो हमेशा कहां लिखा जाता है? आगे लिखा जाता है। 8 लोग हैं, 8 लोग। कौन कौन से? एल्काइल मतलब मिथाइल, इथाइल, ये वाले जो है। एल्कोक्सी मतलब मिथॉक्सी, इथॉक्सी, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो और नाइट्रोसो। 8 लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इज्जत नहीं आई यूपीएससी नॉमेनक्लेचर में। ये कभी मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं बन सकते, मेन छोड़ो, ये फंक्शनल ग्रुप ही नहीं बन सकते। ये हमेशा क्या रहेंगे? सब्स्टिट्यूएंट, हमेशा साइड चेन रहेंगे। तो अभी आ जाओ OCH3, यानी हो गया मिथॉक्सी। इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन। 1 नहीं लगाया मैंने, 1 इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जहां कहीं भी अगर ये इधर लगा है तो ये वाला 1 है, अगर उधर लगा होता तो वो वाला 1 होता। तो यहां नंबर डालोगे नहीं तो भी चल जाएगा, ये वाले में नंबर डालना पड़ेगा आपको। तो शुरू हो जाएंगे बेटा 16 से लेकर के, हाँ ये किसी का डाउट हो तो लिख लो, 16 से लेकर 20 तक करना है। मैं थोड़ी देर में ऊपर करूंगा, पहले ये किसी का छूटा हो तो लिख ले वो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 में क्लोरीन को लास्ट में क्यों लिखे? भाई को नहीं, क्लोराइड को लास्ट में क्यों लिखे? क्लोरीन नहीं बेटा, ये क्लोराइड है। प्रिणाका ये क्लोराइड है। ऑयल क्लोराइड फंक्शनल ग्रुप है एसिड हैलाइड, तो उसके लिए अपन लिखते हैं ऑयल हैलाइड। और ये Cl था, ये फंक्शनल ग्रुप का Cl है, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, पूरा फंक्शनल ग्रुप है। ये देखना पीछे कहां गया वो, अपन पढ़ रहे थे ना,
ये है अपने पास। 2 मिनट ना भैया, दिखा दूं भैया को मैं। ये देख, ये 5वां वाला ऑयल हैलाइड है, पूरा X भी फंक्शनल ग्रुप में, और इसके लिए अपन यूज करते हैं ऑयल, और लास्ट में जो हैलाइड होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके हिसाब से फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड लगाते हैं। वो सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, फंक्शनल ग्रुप है पूरा, क्योंकि वो CO के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक, इसीलिए वहां लगाया। कहां गया मेरा सवाल? 14 नंबर ये है, ये देख, इसीलिए यहां ये COCl था पूरा एसिड क्लोराइड, इसीलिए लगाया ऑयल क्लोराइड। ठीक, चल ये है क्वेश्चन नंबर 15, नहीं 16 से करना, ये है 16, 17, 18, 19, 20, 5 क्वेश्चन करके दिखाएंगे जल्दी से। 5 मिनट है आपके पास। अरे क्या बात है यार, सृजन पूरे कर लिया 16 तक, 20 तक, क्या बात। देखो भैया, एक बच्चे का हो गया, इससे जलन की भावना लानी है अपने को। कंपटीशन एग्जाम में वो कॉम्पिटिटिव फीलिंग जरूरी है लड़ने की, तो बाजू वाले से जिसका हो जाए उससे जलना है अपने को, और जलन में ही अपन आगे बढ़ सकते हैं, है ना। जलन मतलब ऐसा नहीं कि उसको गोली मार दीजिए, वो सब नहीं करना है ना, मतलब हाँ मैं भी मेहनत करूंगा ऐसे। बहुत बढ़िया। और कौन है? प्रांजलि का भी हो गया, क्या बात है बेटा। अच्छा एक बात और, कल दोपहर के आज हम लोग बनवा रहे हैं आपके लिए एक, हम लोगों का ना सेल्फ प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है, जो मैं बहुत दिन से बोल रहा हूं लेकिन हो नहीं पा रहा था, मेरे फुर्सत नहीं निकाल पा रहा था। वो सेल्फ प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन होने आज गया हुआ है टेक्निकल टीम के पास, तो वो रजिस्टर होके आज आ जाएगा, आपका लॉगिन आईडी बन जाएगा। तो कल एक छोटा सा आधे पौन घंटे का वेबिनार रखेंगे अपन सुबह, मतलब यही 11 बजे तो मेरी क्लास है, 12-1 बजे के करीब रखेंगे। आधे घंटे का छोटा सा सेमिनार है। उस सेमिनार में आपको ये सिखाया जाएगा कि इस प्लेटफॉर्म को हम यूज कैसे करें। ठीक है, वो आपको सिखाया जाएगा। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है वो, कि वो आप अपने आप क्वेश्चन देते जाओगे, मतलब जैसे आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, वो क्वेश्चन आपका सही आ गया, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप उसका लेवल बढ़ा देगी, है ना। अब उसमें सारों के सॉल्यूशन और हिंट, और मतलब बढ़िया चीज लगा मेरे को, तो वो है, वो सबके लिए फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं है, वो सब फ्री है अपने यहाँ से। तो बस वो सेमिनार अटेंड करोगे, तो सेमिनार में आपको, वेबिनार बोलते हैं आजकल, वेबिनार अटेंड करोगे तो वेबिनार में आपको वो समझ में आ जाएगा कि उसको यूज कैसे करना है, और फिर वो आपको लॉगिन आईडी आपका मिलने लगेगा। बहुत आज बटवाऊंगा मैं, भैया का मैसेज आएगा सबको, जो हमारे यहाँ का जो मेन भैया है ना, उसका मैसेज आएगा सबको, लॉगिन आईडी पासवर्ड देगा, उसको रखे रहना अपने पास। कल उसको एक और भैया है वो यूज करना सिखाएंगे अपने को। ठीक है, चल अभी टाइम है तुम्हारे पास, 1 मिनट और है, जल्दी करो। चले शुरू करें, हो गया टाइम? हाँ लगभग हो गया, 30-40 सेकंड बचा है। चलो आओ शुरू करते हैं। अब फिर से ये ईथर है, ROR, लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करो। कई लोग क्या करते हैं, 2 कार्बन और 2 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। क्यों भैया, 1, 2 और 3 भी तो हो सकता है, ये भी तो कंटिन्यूअस, तो इसको चूज करोगे। ये 3 कार्बन की है, ये 2 ही कार्बन की। इसको फर्स्ट पे रखना कोई जरूरी क्या हो, कार्बन थोड़ी नहीं, तो ऑक्सीजन है, गरीब है तो ये होगी लॉन्गेस्ट चेन, ये वाली, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब आप नंबरिंग करने जाओ, नीचे से कर लो, ऊपर से कर लो, सब जगह से ही सेकंड पे पड़ रहा है, 1, 2 और ये 3 सेकंड पे ये है, और ये क्या है, वो मिथॉक्सी था, तो ये क्या होगा, इथॉक्सी। अब इसमें नंबर डालना जरूरी, क्योंकि यहां ये 1 पे भी जुड़ा हो सकता था, 2 पे भी, अभी 2 पे जुड़ा है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 इथॉक्सी प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा, 2 इथॉक्सी प्रोपेन, हमेशा आगे लगेगा, 2 इथॉक्सी प्रोपेन। इधर आ जाओ, अल्कोहल इज द फंक्शनल ग्रुप, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये हो गई आपकी लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग अल्कोहल के पास से होगी 1, 2, 3, 4। सेकेंड पोजीशन पे क्या लगा है, सेकेंड पोजीशन पे OCH3 मिथ ऑक्सी, तो ये हो गया 2 मिथॉक्सी। 4 कार्बन है,
ब्यूटेन और फर्स्ट पे OH लगा है, ब्यूटेन 1 OH का ऑल, ठीक है, 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन 1 ऑल। डन। आगे बढ़ेंगे, ये वाला। अब यहां फंक्शनल ग्रुप नहीं है, लेकिन यहां मल्टीपल बॉन्ड है, और OCH3 तो गरीब है बिल्कुल, इसके बारे में सोचना ही नहीं। मल्टीपल बॉन्ड 1 2 3 4, दिस इज ऑलवेज अ सब्स्टिट्यूएंट, याद रखना। थर्ड पोजीशन पे OCH3 लगा है, यानी हो गया 3 मिथॉक्सी। थर्ड पोजीशन पे OCH3 3 मिथॉक्सी ब्यूट 1 इन, क्योंकि ब्यूट 2 इन भी हो सकता है, इसलिए 1 लगाना जरूरी। डन। अच्छा, ये अमीन में आ गए क्या अपन? हाँ जी, 2 कार्बन की चेन, 2 कार्बन इथेन, 1 लगाने की जरूरत नहीं, यहां लगा तो ये 1 हो गया, वहां लगा होता तो वो वाला, ये वाला कार्बन 1 हो जाता। जहां कहीं पर भी NH2 लगेगा वो फर्स्ट ही होगा, तो 1 लगाने की जरूरत नहीं है। इथेन अमीन ऐसा लिखते जैसे, तो ये डैश नहीं लगाना, ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूं अभी ना, अभी इसको हटाऊंगा मैं। तो A आ गया तो ये E हटा दोगे, तो E हटा दिया मैंने, मिटा दिया, देखो E मिटा दिया, और ये डैश तो लगता ही नहीं हो, तो मैंने केवल थोड़ा दिखाने के लिए लगाया था। अब इसको जोड़ दो आपस में, तो क्या नाम हो गया? इसका नाम हो गया इथेनामीन। क्या नाम हो गया भैया? इथेनामीन। ये ई है, इथेनामीन, समझे? इथेनामीन। आगे ये वाले में 3 कार्बन हो गए, प्रोपेन 2 अमीन, जो कि बीच में लगा है, प्रोपेन 2 अमीन। अगला वाला, हाँ जी, ये कल कर रहे थे, 2 कार्बन की चेन हो गई। इस CH3 को कैसे लिखूंगा मैं? इस CH3, हाँ, इस CH3 की पोजीशन N से जुड़ा हुआ है, N से जुड़ा हुआ। अच्छा, अपन 21 में आ गए क्या? 20 तक हो गया, ठीक है। एक मैं बता दे रहा हूं, ऐसे CH3 जो, अब देखो यहां 2 कार्बन की चेन है या 1 कार्बन की चेन है, तो ये मेरी मेन चेन हो गई, नंबरिंग कर ली मैंने 1 और 2, लेकिन ये CH3 ना 1 पे आ रहा है ना 2 पे आ रहा है, ये किससे जुड़ा है? N से, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे अपन? N डैश मिथाइल। N को यूज करेंगे एज लोकेंट, लोकेंट के जैसा N को यूज करेंगे, N मिथाइल। कितने कार्बन है? 2, तो नाम हो जाएगा इथेनामीन। 2 कार्बन वालों का नाम क्या था? इथेनामीन। तो ये हो गया N मिथाइल इथेनामीन। ठीक, चलो ये पहले भी प्रैक्टिस कर चुके हैं अपन लोग। ये 2 क्वेश्चन जल्दी से करके दिखाएंगे, फिर मैं पेज पलटूंगा। 22 23, जल्दी, 2 मिनट है आपके पास। चल, अभी इधर लॉन्गेस्ट चेन देखो, ये 3 कार्बन की है, ये 1 कार्बन की और एक कार्बन की, तो मैं 3 कार्बन की चेन चुनूंगा, ये लॉन्गेस्ट हो गई मेरी। नंबरिंग मैं यहां से कर ले रहा हूं 1 2 और ये 3, तो सेकेंड पोजीशन पे अमीन लगा है। लेकिन ये 2 CH3 की जगह अपन कैसे दिखाएंगे? ये दोनों नाइट्रोजन से जुड़े हैं, और जो नाइट्रोजन से जुड़ा है उसके लिए अपन N लगाते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा N, N, दो जुड़े, N, N, डाई मिथाइल। अब देखना यहां पर कल भी बताया था मैंने लास्ट क्लास में, N, N और D सब कैपिटल, चूंकि N और N अल्फाबेट के जैसा ट्रीट नहीं कर रहे हैं। किसके जैसा ट्रीट कर रहे हैं? लोकेंट, नंबर के जैसा ट्रीट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बेटा, नंबर के जैसा ट्रीट कर रहे हैं। तो ये हो गया NN डाई मिथाइल, 3 कार्बन है, इसलिए प्रोपेन 2 अमीन। E हटा दिया मैंने क्योंकि A आ गया था। ठीक है, चलो इधर लॉन्गेस्ट चेन ये वाली हो जाएगी, नजर आ रही है मेरे को सीधा। नंबरिंग यहां से शुरू करूंगा 1 2 3 4, 2 पे अमीन लगा है और N पे CH3 लगा है, N मिथाइल, 4 कार्बन है, ब्यूटेन 2 अमीन, N मिथाइल ब्यूटेन 2 अमीन। ये 2 क्वेश्चन कितने लोग के सही थे? हाथ उठाना। ये दोनों क्वेश्चन जल्दी से हाथ उठा के रखे रहेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, लगभग सबके ही सही थे, है नहीं? हार्दिक थोड़ी मेहनत कर यार, ऐसे मत कर। सार्थक, शुभम, तुम लोग को यार भिड़ना पड़ेगा, अब ऐसे मत करो तुम, है ना, तुम लोग को भिड़ना पड़ेगा यार।
थोड़ा पीछे का रिवाइज करो बेटा, ऐसे मत करो यार मेरे साथ। मेरे से क्या घर वाले पूछते हैं ना जब कैसा कर रहा है बच्चा, तो फिर मेरे से शिकायत नहीं की जाती। मैंने आदमी नहीं उस टाइप का मैं, है ना। तो मैं तुम्हारे से रिक्वेस्टिंग मोड पे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भैया क्वेश्चन वोश्चन बनाना शुरू करो यार, तब जाके तुमसे बनेगा। इतना इजी नहीं है ना। फिर घर वाले पूछेंगे तो मैं सच सच चुगली कर दूंगा, सीधा सीधा नहीं पढ़ता है सर, फिर घर वाले कूटेंगे घर में, देखना फिर मैं नहीं जानता। ठीक है, 24, 25, 26, 27, 28, 28 तक ट्राई करेंगे। मैं 2 मिनट में आ रहा हूं, छुट्टी नहीं हुई है, मैं आ रहा हूं 2 मिनट में, है ना। दिस इज अमाइड, अमाइड है, ये हो गया। दो कार्बन लगे हैं, नंबरिंग यहीं से होगी हमेशा 1 और 2। 2 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा इथेन, इथेन 1 अमाइड। अब देखो भैया इसमें 2 चीजें, एक तो ई कट जाएगा और दूसरा इसमें 1 लगाने की जरूरत नहीं। 1 लगाने की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि जहां लगेगा CO वही फर्स्ट होगा, 2 ही कार्बन है। उधर लगा होता तो वो 1 होता, ये सेकंड होता, वही होगा। तो 1 लगाने की भी जरूरत नहीं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा इथेनामाइड। जैसे इथेनामीन था वैसा ही हो गया इथेनामाइड। ठीक है, अगर फिर भी 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं, लिखने में कोई नुकसान नहीं। यहां आ जाओ, नुकसान कोई नहीं, नंबर डालने में कोई नुकसान नहीं है तो कोई तकलीफ नहीं। इधर आ जाओ, 3 कार्बन हो गए, फिर से अमाइड है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनामाइड। क्योंकि यहां पर भी कोने में ही लगा होगा हमेशा प्रोपेनामाइड, इथेनामाइड, प्रोपेनामाइड। इधर आ जाओ, अब इसमें 1, 2, 3 फिर से प्रोपेनामाइड है, लेकिन इस ये वाला जो CH3 है, ये वाला CH3, इसका रिकॉर्ड लगाना है अपने को, इसको लिखना है। तो इस CH3 के लिए अपन क्या लिखेंगे? काय से जुड़ा है ये? N। तो इसका नाम हो जाएगा N मिथाइल प्रोपेनामाइड, N मिथाइल प्रोपेनामाइड या प्रोपेन 1 अमाइड, चलेगा दोनों। इधर आ जाओ, इसमें यह है कार्बन फंक्शनल ग्रुप का 1, 2, 3, 4 ब्यूटेनामाइड है ये, ब्यूटेनामाइड। इस ब्यूटेनामाइड में क्या लगा है? ब्यूटेनामाइड में N पे CH3 और N पे C2H3, यानी एक मिथाइल है और एक इथाइल है। अल्फाबेटिकली लिखने जाएंगे तो E पहला आएगा और अल्फाबेटिकली ही लिखते हैं अपन। क्या नाम हो जाएगा? N इथाइल, N मिथाइल। अब मिथाइल का M छोटा कर दिया मैंने। N इथाइल, N मिथाइल, 4 कार्बन है, ब्यूटेनामाइड या ब्यूटेन 1 अमाइड। ठीक है, 1 पे ही लगेगा, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, समझ आ गया सबको? देखो भाई, अगर मैं तुम्हें सच्ची बात बता रहा हूं, अगर तुम्हें यह समझ में आ गया ना N कैसा यूज करते हैं, तो मतलब तुम्हें आ रहा है समझ में, यूज कर लोगे। ठीक है, तो बहुत आसान है। इधर आ जाओ, फंक्शनल ग्रुप पहचानो भैया। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एसिड एनहाइड्राइड। जहां मतलब अब तो आदत हो गई, जहां मैंने बोला फंक्शनल ग्रुप पहचानो तो एसिड एनहाइड्राइड ही होगा वो, क्योंकि वही पूछता हूं मैं। ये बड़ा फंक्शनल ग्रुप है एसिड एनहाइड्राइड। इसमें कैसे करना है? देखो, इसका नाम ना अपन पेरेंट एसिड के नाम से लिखते हैं, पेरेंट एसिड के नाम से। थोड़ा सा समझते हैं इसको, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। एनहाइड्राइड कैसे बनेगा? एनहाइड्राइड कैसे बनेगा? जब मैं 2 एसिड लूंगा, CH3COOH ले लिया, एक और CH3COOH ले लिया, और इसमें से मैं पानी निकाल दूंगा। इसमें से पानी निकाल दिया मैंने, ये H2O निकल गया। ठीक, तो क्या बनेगा मेरे पास? मेरे पास बच गया CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O। चूंकि मैंने 2-2 कार्बन वाले एसिड लिए थे तो यहां 2-2 कार्बन आ गए, और ये वाला O जो बचा है ये O दोनों से जुड़ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से एसिड एनहाइड्राइड बनता है। जब मैं 2 एसिड के मॉलिक्यूल में से पानी निकाल लेता हूं तो एसिड एनहाइड्राइड बनता है। अब ये 2 एसिड 2-2 कार्बन वाले थे, दीज आर इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड से उसका, जैसे कॉपर सल्फेट होता है और एक कॉपर सल्फेट एनहाइड्रेट होता है, या डाइहाइड्रेट होता है, पेंटाहाइड्रेट होता है, ये पानी दिखाता है।
एनहाइड्रेट का मतलब है उसमें पानी नहीं है, तो वैसे इथेनोइक एसिड ये बनेगा इथेनोइक एनहाइड्राइड। ओइक एनहाइड्राइड लगाते हैं, इथेनोइक एनहाइड्राइड पेरेंट के नेम के ऊपर रखते हैं। अब आप बोलोगे सर इथेनोइक तो फील दे रहा है कि इसमें 2 ही कार्बन है, जबकि यहां तो 4 कार्बन है। उससे मतलब नहीं, मतलब अपने को पेरेंट में 2 ही कार्बन थे इसीलिए इथेनोइक एसिड लिखा, ठीक। नहीं तो यहां आप 2 चेनें सिलेक्ट करनी पड़ेंगी आपको, जो कि एक ही चेन, फिर ये 2 अलग 2 चेन सिलेक्ट करनी पड़ेगी, पागल हो जाओगे। इसीलिए इथेनोइक एनहाइड्राइड नाम रखने का सिस्टम बना, ठीक है। अब मान लो ऐसा होता मेरे पास कि जैसे ये है CH3, नहीं ये होता, देखना HC डबल बॉन्ड O, अच्छा उधर पीछे तो है ही, फिर भी एक बार ये कौन से एसिड से बना? एक एक कार्बन वाले एसिड से। और जब एक एक कार्बन वाले एसिड से बना है, एक एक कार्बन वाला एसिड क्या कहलाता है? मीथेनोइक एसिड। तो एक एक कार्बन वाले से जो एनहाइड्राइड बना है, दिस इज कॉल्ड मीथेनोइक एनहाइड्राइड। क्या बोलेंगे? मीथेनोइक एनहाइड्राइड बोल देंगे इसको, ठीक। लेकिन मान लो कोई ऐसा आपको मिक्स्ड एनहाइड्राइड मिल जाए। मिक्स्ड एनहाइड्राइड का मतलब क्या है? एक तरफ मैंने ले लिया 2 कार्बन और एक तरफ मैंने ले लिया 3 कार्बन, तो ये इथेनोइक एसिड से है, ये 3 कार्बन यानी प्रोपेनोइक एसिड से है। तो ऐसे केस में हम दोनों का नाम मेंशन करेंगे। कैसे? अल्फाबेटिकली, इस तरीके से इथेनोइक, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। दोनों एसिड का नाम कब मेंशन करेंगे अपन? जब 2 अलग अलग एसिड हो। अगर एक ही एसिड है तो एक का ही नाम लिखने से काम चल जाएगा, डाई फाई ट्राई लगाने की जरूरत वहां पर नहीं है, ठीक है जी। चलो यहां से शुरू हो जाएंगे फटाफट। कैसे करेंगे एक मैं बता दे रहा हूं। यहां देखो, यहां भी 2 कार्बन है, यहां देखो यहां भी 2 कार्बन है। 2 कार्बन वाला एनहाइड्राइड है, क्या नाम हो जाएगा इसका? इथेनोइक एनहाइड्राइड। चलो शुरू हो जाओ तेजी से। 28 से लेकर के कहां तक दिख रहा है मेरे को? 32 तक ट्राई मारेंगे। 28 से 32 तक तेजी से। ओ बहुत सारा कर लिया यार अपन ने, ज्यादा थोड़ी ना बचा अपना, अभी लगभग हो जाएगा। चल तो करें फटाफट, बना लिया होगा। ये वाले में भी मेरे पास एक, अरे क्या हो गया, एक ही कार्बन है यहां भी और यहां भी एक ही कार्बन है, एक एक कार्बन का है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा मीथेनोइक एनहाइड्राइड। देखो बेटा ऐसा है, अगर जैसे ही मैंने पूछा हो गया तो ये भैया ने बोला हो गया करके। अगर कोई ऐसा है जिसका नहीं हुआ है तो भी आप बोल सकते हो सर 2 मिनट रुक जाओ। मैं रुक जाऊंगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है ना, डेमोक्रेसी अपनी। ये हो गया, जैसा आप लोग बोलोगे वैसा चले। अब देखो यहां पर जो है एनहाइड्राइड है, मेरे को ये बड़ा वाला फंक्शनल ग्रुप देख के समझ में आ गया। एक तरफ 2 कार्बन है और एक तरफ एक ही कार्बन है। एक तरफ इथेनोइक है, एक तरफ मीथेनोइक है। तो अल्फाबेटिकली लिखूंगा मैं इथेनोइक, मीथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक, मीथेनोइक एनहाइड्राइड। ये हो गया, ठीक है। इधर आ जाओ, ये वाले में एक तरफ मेरे पास 3 कार्बन है, एक तरफ मेरे पास 2 कार्बन है, जैसे पहले पढ़ाया था। एक इथेनोइक है, एक प्रोपेनोइक है, तो नाम हो जाएगा इथेनोइक, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। इथेनोइक, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड हो गया, ठीक है। अगला, तो ये तो काम खत्म हो गया। अब ये जो दिख रहा है आपको फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? COCl। ये फंक्शनल ग्रुप है एसिड क्लोराइड। इसके कार्बन को सिलेक्ट करूंगा मैं 1, 2 और 3। अब ये क्लोरो नहीं लिख देना 1 पे क्लोरो, ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है एसिड क्लोराइड। इसका ऑयल क्लोराइड अपन लास्ट में लिखेंगे। ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है। सेकंड नंबर पे एक Cl लगा है, उसके लिए अपन लिखेंगे 2
क्लोरो, इसका सी बड़ा कर देना भाई, 2 क्लोरो, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा बेटा, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, 1 ऑयल क्लोराइड, ई हटा दिया मैंने पहले ही, 1 भी अगर हटा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ऑयल क्लोराइड बन गया था सबसे। किसी को कोई डाउट है क्या इधर इन क्वेश्चंस में तो पूछ लो, नहीं 33 34 जल्दी से सॉल्व करेंगे, आखिरी है, बाकी बचा हुआ पेज जो है ना वो आपका होमवर्क रखेंगे अपन। कितने क्वेश्चन बचे अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8 सवाल आपके होमवर्क रहेंगे। चलो ये 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दो बस मेरे को, तो फिर मैं आगे बढ़ूं यार, मेरे भी अब भूख लग रही, तुम्हें भी लग रही होगी मुझे लगता है? ओ हो गया ये भी, मैं 1 मिनट यार, बाकी जिसका नहीं हुआ उसको ट्राई करने का मौका तो दूं मैं। शुरू करते हैं, आ जाओ, आखिरी निपटाएं इसको और चलें घर की ओर, बढ़िया लगेगा मस्त। 1 2 3 4 कार्बन हो गए, अरे वाह छोटा हो गया, 4 कार्बन हो गए है ना। नंबरिंग यहां से करूंगा 1 2 3 4, थर्ड नंबर पे मिथाइल लगाए, नाम हो जाएगा 3 मिथाइल है ना, पतला हो गया क्या, 3 में थोड़ा मोटा कर लेते हैं, ये हो गया आपका 3 मिथाइल, 4 कार्बन है, ब्यूटेन, 1 ऑयल क्लोराइड, 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑयल क्लोराइड, ठीक है। इधर वाले में आ जाओ भैया, इधर वाले में ना 2 एल्डिहाइड नजर आ रहे हैं मेरे को, एक ये CHO है और एक ये CHO है। मुझे ऐसा करना है कि दोनों चेन में आ जाए, दोनों को ले लिया मैंने चेन में। अब इधर से नंबरिंग करता हूं तो 1 पे CHO है, इधर से करता हूं तो भी 1 पे है, लेकिन यहां से मेरे को CH3 पास पड़ रहा है नीचे से, तो मैं यहां से नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 5, 2 पे लगा है मिथाइल, 2 मिथाइल, पेंटेन 1,5, 1 पे और 5 पे, 1,5 डाई अल, ऑल नहीं डाई अल, अल क्यों लगाया मैंने, क्योंकि एल्डिहाइड, ठीक। तो ये अपने 34 क्वेश्चंस हो गए। अब आपका होमवर्क है अगले पेज में, ये आपको भेजी हुई है सबको ये वाली किताब, बहुत सारे लोगों के पास प्रिंट आउट भी है इसका जो मैंने भेज दिया था। अगले पेज में क्वेश्चन नंबर 42 तक है, तो ये 35 से 42 तक 7-8 सवाल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। ये सवाल आप जो है अगली क्लास में हल करके लाओगे, ठीक। 34 वापस बताऊं, 1 मिनट रुक जाओ भैया, 34 देखें। 2 एल्डिहाइड है मेरे पास, तो 2 एल्डिहाइड है तो मैं क्या करूंगा, 2 फंक्शनल ग्रुप है ना, मैं दोनों को चेन में लूंगा, एक तरफ से मैंने इसको ले लिया और एक तरफ से मैंने इसको ले लिया, मैंने दोनों को चेन में ले लिया, समझी। आर्या माइक चालू करना, क्या प्रॉब्लम है बता क्या प्रॉब्लम है, अरे बोल ले। मैंने ये दोनों को इसीलिए लिया चेन में कि 2 फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा चल छोड़ बंद कर दे, मैं बता दे रहा हूं, छोड़ बंद कर दे, परेशान मत हो। मैंने दोनों फंक्शनल ग्रुप को इसलिए चेन में लिया कि अगर मैं एक को ले लेता और एक को छोड़ देता तो दूसरे को बुरा लगता, दोनों बराबर है, मैंने दोनों को चेन में ले लिया, ठीक है। यहां से चेन में लिया दोनों को, तो यहां से नीचे से नंबरिंग शुरू कर रहा हूं, क्योंकि यहां जो CH3 साइड चेन आ रहा है वो नीचे से पास पड़ेगा, बाकी फंक्शनल ग्रुप तो दोनों तरफ से 1 और लास्ट में, दोनों तरफ से। तो ये 2 नंबर पे CH3 लगा इसलिए 2 मिथाइल, पेंटेन 1 और 5 पे 2 CHO लगे, ये दोनों एल्डिहाइड है, CHO एल्डिहाइड है दोनों, तो 1,5 डाई अल इसीलिए लिखा मैंने, ठीक है। 37th कल बताऊंगा, चल ये पेज का नहीं हो, अगली क्लास में मिली हो, ठीक है। चलो 34 तक किसी को कोई डाउट है तो बोल दो, अगले पेज का अगली क्लास में, उसका आज नहीं बताऊंगा, है ना। चलो भाई ठीक, तो हाँ नमस्ते, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, टेस्ट की तैयारी कर लें, संडे को टेस्ट देना और कल एक सेमिनार अटेंड करना आधे घंटे का। चलो बाय।